गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम +2 क्लास की केमिस्ट्री 5वीं यूनिट चल रही है, 5th इमल्सन्स। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री है यूनिट का नाम। तो टॉपिक है हमारा इमल्सन्स। देखिए, हम आज नोट से पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा कोशिश किया करो, ठीक है, और दोबारा रिपीट कर लिया करो। कोई समस्या हो तो भाई कमेंट में बोल। देखो, इमल्सन्स होता क्या है। अब देखो, आपने पढ़ा था जो कोलाइडेड सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने डिस्पर्स, ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, दो चीज़ों का मिक्सर है। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम, तो दो चीज़ों का मिक्सर है। तो दोनों के दोनों बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। किस में होने चाहिए? लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? एमल्सन्स। एमल्सन्स क्या है? यानी इट इज़ द प्रोसेस केस कहाँ इन विच द क्या है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर इन ए लिक्विड स्टेट। तो उसको क्या बोलते हैं? इमल्सन्स। क्या बोलते हैं? इमल्सन्स। यानी इट इज़ ए क्या है? इट इज़ ए कोलाइडल डिस्पर्सन या कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर ए लिक्विड। दूसरा है इमल्सीफायर। क्या है? इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, तो कहता है कि जो इमल्सन्स को बनाने के लिए कोई सब्सटेंस, कोई एजेंट डाला जाए ताकि जिसमें इमल्सन्स बने, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट। क्या बोलते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट। इट इज़ द सब्सटेंस किस कहाँ? इट इज़ द सब्सटेंस विच आर एडिड किस लिए? फॉर स्टेबलाइजिंग द इमल्सन्स। इमल्सन्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट। दो सब्सटेंस विच आर एडिड फॉर स्टेबलाइज द इमल्सन्स आर कॉल्ड इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट। टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, दो प्रकार का इमल्सन्स बताया है। कितने टाइप का है? दो टाइप का है इमल्सन्स। देखो भाई, ऑयल इन वाटर, क्योंकि देखो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जिसके अंदर मिला हुआ है वो हम क्या मान लिया कि देखो मीडियम क्या मान लिया? वाटर। ठीक है, और क्या मिला हो? ऑयल इन वाटर। क्या हो गया? ऑयल इन वाटर। तो एक टाइप तो ये है। तो ऐसा देखना है जिसमें क्या है? वाटर यानी डिस्पर्सन मीडियम ज़्यादा हो, ऑयल कम मात्रा में हो। तो ऐसा एग्जांपल आपके पास क्या है? मिल्क है। ठीक है, उसमें फैट नामात्र की यानी थोड़ी होती है और पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? मिल्क। तो कहते हैं टू टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, ऑयल इन वाटर यानी ऑयल डिस्पर्स फेज होगा और वाटर क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम। तो एग्जाम्पल क्या होगा? मिल्क। मिल्क के अंदर क्या है? फैट कम मात्रा में है यानी ऑयल कम मात्रा में है और वाटर ज़्यादा मात्रा में है। दूसरा है आपके पास वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल तो आपको पता है ही। देखो, अब वाटर इन ऑयल यानी डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? ऑयल होगा, और क्या होगा? डिस्पर्स फेज क्या होगा? वाटर होगा। तो अब ऐसा देखना है जिसमें ऑयल ज़्यादा मात्रा में और वाटर कम अमाउंट में हो। तो ऐसा है कोई एग्जांपल। तो आपके पास क्या है? जो बटर है, मक्खन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि थोड़ी मात्रा में लस्सी और ज़्यादा मात्रा में घी होता है, तो ऑयल होता है। तो अब आपको पता चल गया। डी इमल्सिफिकेशन अपना टॉपिक है अगला। डी इमल्सिफिकेशन होता क्या है? देखो, इमल्सन्स आपने पढ़ा था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट में हो, तो डी लगा दिया। तो डी इमल्सन्स क्या बोलते हैं? डी इमल्सन्स क्या बोला जाएगा? जिसमें कहता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसके? इमल्सन्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दो ही तो हैं। इन दोनों को सेपरेट करने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? डी इमल्सन्स। क्या बोलते हैं? डी इमल्सन्स। यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ इमल्सन्स, दैट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। दोनों को सेपरेट करने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? डी इमल्सिफिकेशन, डी इमल्सन्स। ठीक है, डी इमल्सन। अगला टॉपिक हमारा कंडीशन ऑफ फॉर टिंडल इफेक्ट। कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट। अब देखो, कंडीशन क्या क्या चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि देखो, पहली कंडीशन ये बताता है कि जो डिस्पर्स पार्टिकल का जो डायमीटर है, डायमीटर वो क्या है कि क्या नहीं होना चाहिए? स्मॉलर, छोटा नहीं होना चाहिए। देन दैट ऑफ द क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट हमने यूज़ की है उस लाइट की जो वेवलेंथ है उससे कम नहीं होना चाहिए डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल का। तो द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट स्मॉलर देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। सेकंड इसने बताया है क्या? सेकंड पार्ट में ये बताया है जो डिस्पर्स फेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
और कहता है कि डिस्पर्सन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस। क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द केसेस के बीच में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, अब आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कब होती हैं, कब प्रोड्यूस होती हैं, जब या तो इनके ऊपर क्या है कि कोई जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन चल रहा है, डिस्पर्स पार्टिकल हैं, ठीक है, डिस्पर्स जो पार्टिकल हैं डिस्पर्सन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो या तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हों या क्या है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। मेन बात ये है चार्ज पार्टिकल होंगे तभी तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर पाओगे, ठीक है। तो पहले लिखा है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो इट इज़ द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज़ द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का ओरिजिन क्या है, चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। तो चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, देखो दो प्रकार के चार्ज बताए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों आपने अच्छे से याद करने हैं। देखो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल ये भी आ गया एल्यूमिना जो है हाइड्रेटेड, ठीक है, या फिर क्या है Fe2O3 XS2 होता, तो ये भी क्या है हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है। क्या है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोग्लोबिन किस टाइप का पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मेटल होते हैं। देखो कंफ्यूज सही रहते हैं हम कि मेटल के ऊपर किस टाइप का पार्टिकल होता है, किस चार्ज, वो वैसे जनरली बात करें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं। और मेटल सल्फाइड भी। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, देखो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, तो दो ही तो चीज़ हैं। क्या था, या तो कहते हैं कि कोई मेटल है, उस मेटल में से या कोई सब्सटेंस आपके पास, उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल को क्या कर लिया जाए, देखो रब कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, रबिंग द सब्सटेंस। आपने पढ़ा था कि कंघे को क्या है कि कंघे को क्या सिल्क के कपड़े के ऊपर घिसाया जाए, रब किया जाए, या आपके बालों के ऊपर घिसाया जाए तो उनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिकल का ओरिजिन हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाए, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो क्या है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन caused by the mutual rubbing of colloidal particle। कोलाइडल पार्टिकल को म्यूचुअल आपस में रब किया जाता है, घिसाया जाता है, तब क्या है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सॉल्यूशन पार्टिकल, जो सॉल्यूशन पार्टिकल है उसके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाए, तब भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारा अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाए, यानी लियोफोबिक सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो देखो पहला मेथड है डिस्पर्सन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसी का पार्ट है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या ब्रिग आर्क मेथड। ब्रिग आर्क मेथड के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, ब्रिग आर्क मेथड। तो यहाँ आर्क क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ठीक है, करंट है, ब्रिग करंट मेथड भी कैसे कहा, लेकिन आर्क ही याद रखना है आपने, ठीक है। देखो हम क्या कहते हैं कि कोई सस्पेंशन सॉल्यूशन है, कोई सस्पेंशन सॉल्यूशन है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाए, और वो क्या हो जाएगा, मेटल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हम उसने क्या कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, और वो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, लियोफोबिक सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, लियोफोबिक सॉल्यूशन। यानी कि आप देसी हिसाब से यूँ कहते हैं कि जब मेटल है, कोई लोहे की चीज़ है, उसको हम क्या है हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, और एकदम से उसके ऊपर पानी डाल दे, ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या डेकचून बन जाएगा। तो डेकचून के जैसे आपने पढ़ा है कि चाकी का जो पार्ट है, वो चाकी का जो चक्कर होता है ना, या फिर गंडासे का चक्कर है, वो क्या है डेकचून का बना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जंग नहीं लगता, तो वो क्या होगा, लियोफोबिक सॉल्यूशन है, यानी वाटर के साथ क्रिया नहीं करता। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सस्पेंशन।
सस्पेंशन सॉल्यूशन के सस्पेंशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया जाएगा। द हीट ऑफ द करंट कन्वर्ट द मेटल इनटू वेपर, मेटल को किस में कन्वर्ट कर देगा, वेपर में, विच आर कंडेंस इमीडिएटली इन द आइस कोल्ड वाटर बाथ के अंदर, जैसे एग्जांपल है सिल्वर या गोल्ड। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने ब्रिग आर्क मेथड क्या है।